सर बड़े बड़े जज्बाती मुंडे भी होंगे ने अपने खून नामे खत लिखता। मैं लिखा सी होता असल में मुर्गी का खून। अगर मैं तुम्हारी महबूबा होता ना मैनू किसी ने बददुआ देनी सी। तो मैं पहला काम ही ये करता कि तुम्हारा खत लेके सीधा PCSIR चला जाता। मैं कहता इसका एनालिसिस कर, बल्कि पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है, जो एशिया की दूसरी बड़ी लैब है, जो एशिया की दूसरी बड़ी लैब है, मैं उसे कहता सारे काम छोड़ो, पहले ये बताओ ये खून किस जानवर का है। वैसे अगर की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा होंदे जी मैं तुहानू कहना सी जान तुसी कहा चुप और मैं तुहाडे शवारमा लेके आया करना तो छड़ दे मैं आप कीमा बना रहा हां। अच्छा तो मेरे लिए शवारमा लाते? अजहर से भी पर्चा हो गया से कादा इसके महबूबा मास्क पहन के इसके पास आई इन्हें दुलसी मार ऐसे की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा ओ यार छोड़ दो। बड़ी महंगी महबूबा है। नहीं मेरा माइंड जो है ना वो शवारमा से चेंज हो गया। कि तो महबूबा से तो शहद लभदा फिरदा चलो वो से लभदा फिरदा। काजू कहाँ से लाते? पता चलदा महबूबा दे गार्डा ने मैनू ओ कुटिया है। वैसे ये कहाँ का वाक्य है जी जो आप बताए? ये हरियाणा का वाक्य है। शुक्र है जावेद साहब को ख्याल आया कि पूछे तो सही। क्या कहने कुक्कड़ ने ब्रेक लाई हुंदी की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा तुमने पिटना बहुत था वैसे। है ना और इन्हें हट हट के मैनू मारना सी ਐਵੇਂ गोल्फ खेलन तो बाद इधर उठा मैंने टेबल टेनिस सिखलाई जानी सी पकड़ो एक छिक्का उधर से छिक्का इसी में ही तुम्हें कुट लग जानी थी कि तुम बैट को छिक्का, टेबल टेनिस बैट को अक्सर लोग रैकेट कहते हैं। जी 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 ये गलत है और छिक्का कहना तौहीन है। फिर ब्रेकअप होता है इस बात पे तो। इस गल ते तुसी तलाक मंग लेनी तो ब्रेकअप इसी को कहते हैं। टेबल टेनिस का बैट होता है, रैकेट वो होता है जिसके अंदर तारें होती हैं, सिक्के वाला जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, लॉन टेनिस का या स्क्वाश का। निढाल आपको कभी इस तरह की हरकत का सामना हुआ? किस तरह की? कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको थप्पड़ मारे हो? अरे सब आपको कभी मार पड़ी है? मैं ये चिचोरी हरकत नहीं करता था सर। मैं ना कभी आज तक कभी किसी कॉलेज के आगे खड़ा हुआ। कॉलेज के आगे खड़े होना इतना चीप काम है कि इवन हनी और बब्बू नहीं कर सकते। वाह वाह सर। किन्ने पूछा किन्ने बड़ी हिम्मत है उनकी। दो काम मैं हमेशा कहता था कि इन लोगों की बड़ी हिम्मत है। एक वो जो लड़कियों के सामने छिछोरपना कर लेते हैं और एक वो जो इम्तिहान में बूटी लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों में पकड़े जाने का अंदेशा होता है और बड़ी बेइज्जती खराब होती है। और सर इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट पीते हैं। मैं भी एक लड़की के सामने सिगरेट लाया इनका उन्हें भी ला लिया। लेकिन सर शुरू से ही है शेड्यूल नहीं रहा एवं स्कूलों के बाहर या कॉलेजों के बाहर। हम बड़े अच्छे बड़े गुड बॉय थे सर बचपन में भी। तुम्हारी वजह तो समझ आती है तुम्हारे अब्बा, क्योंकि वो ऐसी इंडिसेंसी बर्दाश्त ना करते जी हाजी साहब। कोई भी नहीं सर, वो 7 बजे के बाद हमारा घर से निकलना बंद। और मैंने देखा तुम प्राइवेट लाइफ में बड़े सीरियस माइंडेड आदमी थे, तुम भी और सोहेल अहमद, अपने इरफान खोसर साहब। हाँ जी बेहद संजीदा। अच्छा ये बताए कि तारिक जावेद साहब मरहूम वो भी सीरियस माइंडेड? जी जी ऐसे बाकायदा इंजदा के कोई खंग नहीं सी सकता कोल आप खांगते रहते सर। और अमानुल्लाह जी जी ऐसे बाकायदा। और मैंने ये देखा है कि जो B क्लास और C क्लास कॉमेडियंस है ना, वो रियल लाइफ में शरारती होते हैं। अच्छा जेन्युइन ऑथेंटिक कॉमेडियन जी वो इतना संजीदा होगा कि आप हैरान होंगे, यार ये वही बंदा। सर वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस दौरान में। जी जी सर इस बात पे मैं रंगीला साहब की बात बताऊं, वो कहते होते थे काम काम वाली जगह पे करना चाहिए। आपको याद होगा कि अमानुल्लाह बैक स्टेज बहुत संजीदा गुफ्तगू करते थे। हाँ जी सर। जब ऑब्जर्व कर रहे होते थे ना, खास तौर पे मेरी तरफ देख रहे होते थे, मुझे पता होता कि अंदर से क्या प्लानिंग क्या हो रही, क्योंकि मेरे लिए तो हमेशा वो बंदा मसाला तैयार कर रहा होता। देखते देखते फिर एकदम यूं मुंह दूसरी तरफ करके मुस्कुराना, मुझे यकीन हो जाता था ये मिसाइल तैयार हो चुका। सर आपके साथ तो उनका कंट्रास्ट भी इस कदर मजे का था। तो कई हालांकि वो बहुत बेबाक आदमी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी नाराजगी का डर, यार माइंड कर गया तो फिर ऐसे होता है ना, बंदा एक मशीन बंद सी हो जाती है। लेकिन आपको याद है एक दफा एक लम्हे के लिए भी कभी मैंने उसकी
मजाक में की हुई बात या संजीदा भी बात, अमानुल्लाह, मैं उसका माइंड करता था टाइम पे ना पहुंचना, मैं उसका माइंड करता था 22 अंडे खा जाना और फिर भी कहना कि मैं नहीं खाता। ये चीजें मैं माइंड करता था। क्या कहने से टॉयलेट में जाकर जो गुल खिलाया वो करते थे, वैसे ही बैठे हुए अंदर हाँ कि ये तपे, अच्छा ये तपता रहे, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा भी, मेरा टॉयलेट का टाइम, सबको पता अंदर बैठे हुए वैसे। लेकिन क्या कॉम्बिनेशन था भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा आपने गौर किया कि अमानुल्लाह ऐसे नहीं शुरू हो जाता था, आखिर क्या वजह, उसका पासवर्ड मेरे पास क्यों था? किसी और टीवी शो में अमानुल्लाह नहीं चल, वो अमानुल्लाह लगा ही नहीं जो असल में था, इग्नाइट ही नहीं कर सका कोई। उसका एक, आज मैं बता रहा हूं ये नुस्खा जी सर बताइए जरूर। कि अमानुल्लाह को रवा करने का तरीका, उसको गुस्सा दिला दो, उसको जेन्युइन गुस्सा आएगा तो फिर वो ऑल फॉल जो उसके दिमाग में आएगी और वही उसकी ऑब्जर्वेशन होती। मैं जान के गुस्सा दिलाता होता, मसलन तुम क्या हर वक्त यहाँ बैठे रहते, बस ओ तू शुक्र कर तू कितू आ गया है। और तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? यार मैं थे शो करन आया, बस हो जाता। कहना भाई तू इन्वेस्टमेंट की, तू अपना फट्टा बनवाया, 4 पेपर रखे ने, नवा सूट सवाया, तेरी भी बनती सुननी। यार आपको याद है खबर पे तबसरा हम लोग कर रहे थे, जो बंदे खाते ने लोग, मैन ईटर, मैन ईटर्स, हाँ जी। अमान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ईद वाले दिन खाना है। सर वैसे ज्यादातर जो आर्टिस्ट है ना वो इसी तरह के थे, सीरियस माइंड, घर जाते बड़े नॉर्मल और कोई वो बात नहीं, बल्कि घर वाले या बाहर वाले जो लोग आके मिलते थे वो कहते यार की गल तुम सीरियस होए हो, कोई नहीं वो ये तो बड़ा मशहूर वाक्य है इरफान खोसर साहब का, सुना आपने? नहीं सर। वो पेट्रोल डलवा रहे थे तो पेट्रोल डालते हुए वो लड़के ने उन्हें देखा, ये इरफान खोसर बैठा हुआ है और बड़ा चुप बैठा, आज तो बड़े सीरियस बैठे हो। नहीं यार आज तबीयत खराब है, वरना तेन तो पता है तेल पवांदे में किनियां लुडियां पांदे। खबर है कि कोरोना वायरस का शिकार नौजवान बेवफा गर्लफ्रेंड पर छींक मारकर फरार। बस ये कितनी घटिया हरकत है ये। उसने बाकायदा उसके साथ छीना झपटी की, उसने कहा तुम ये 1 मीटर के फासले पे बैठी क्या कर रही हो, मेरे करीब आओ। कहा मैंने मास्क पहना हुआ है। तो पहली बात तो ये कि अगर मैंने नहीं पहना तो तुमने मास्क क्यों पहना? नहीं। और पूरी दुनिया जानती है कि ये इन्फेक्टेड है, और उसने बेचारी ने सही किया, एक फासले पे बैठी रही। तो नहीं तुम बेवफा हो। तो बहुत साइको आदमी था फिर तो ये। साइको था ही, तो उसने जो हरकत की, जब देखा ना वो नहीं आ रही तो उसको अपनी तरफ ड्रैग किया, उसको चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि पागल तो नहीं हो, क्योंकि इस वक्त जो इसकी दहशत है ना कोरोना की, जी जी। कोरोना मे नॉट बी एज डेंजरस एज इट साउंड्स। लेकिन बहरहाल ये कहानी इस तरह की, इसने फिर उसको जब देखा ना उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने फिर अपनी तरफ खींच के जोर से उसके ऊपर 2-3 मरतबा छींका है। लेकिन पुलिस ने पहली फुर्सत में ही भाई साहब को काबू किया, और मैं समझता हूँ इसको ज्यादा नहीं तो 1.5-1.5-2 के लिए जरूर अंदर भेजना चाहिए। नायाब कितनी खुश है सर। और ठीक क्या है। कितनी गलत बात है ये। अच्छा नायाब, अगर ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता ऑर्डर, अगर यही हरकत लड़की करती तो सर तब भी उतनी ही गलत बात है। नहीं, लेकिन तुम इस कदर चहक कर तस्करा ना कर। सर नहीं ये बात नहीं है, मैं तब भी खिलाफ होती हूँ। फिर कहते तुम्हें पता है वो लड़की ने उसके ऊपर छींका। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती। नहीं, वो एक जुडिशियस माइंड की लड़की है, जी जी, फेमिनिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, इंसाफ पसंद है। लेकिन मुनसिफुल मिजाज फेमिनिस्ट, एक नई फ्रेज कॉइन कर रहे हैं, मुनसिफुल मिजाज फेमिनिस्ट। नहीं सर, once a feminist always a feminist। सर देखिए ये बड़ी बुरी बात है। That means it is an oxymoron। जी इसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, यानी रहम दिल भेड़िया, यानी मिलनसार दरिंदा। सर आप फेमिनिज्म को दरिंदे से तशबीह दे रहे हैं। मैं देखिए सर, देखिए अब देखें बात किस तरफ ले गई है। मैं तो मिसाल दे रहा हूं। आप पागल तो नहीं है? आप इस बारे में क्या कहते हैं गुलनाज भाई? अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपसे दूर हूँ। शुक्र है कि मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे तो पास है। अच्छा हम किस तरफ चले गए? खुद हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।